नमस्कार, नेशनल न्यूज़ लाइव के लिए मैं शनाया चौहान। सीधे तौर से जीरकपुर से हम आपसे जुड़ चुके हैं और इस वक्त समाज सेवी और वार्ड 1 से एमसी प्रताप राणा मेरे साथ मौजूद हैं। प्रताप राणा से आज हम बात करेंगे उन मुद्दों को लेकर जिन्हें लगातार जैक द्वारा उठाया जा रहा है। जैक ने कल एक अनाउंसमेंट की है कि जैक अब 31 वार्ड में 31 कमेटियां बनाएगा। जैक का आरोप है कि नगर कौंसिल में काम नहीं हो रहे हैं, लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही। अब इन समस्याओं को जैक कैसे निवारण करेगा, कैसे इन कमेटियों को अंजाम देगा और क्या इसका कुछ फर्क नगर कौंसिल पर या कांग्रेस पर पड़ेगा? करते हैं प्रताप राणा से बातचीत। सर, जिस तरह से जैक प्रधान सुखदेव चौधरी ने कल एक अनाउंसमेंट किया है कि 31 वार्ड में 31 कमेटियां बनाई जाएंगी, उनका जो आरोप है कि नगर कौंसिल काम नहीं कर रही, जैक वो सुविधाएं लोगों को देगी, उनकी समस्याएं सुनेगी। आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बता देता हूँ कि एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। संविधान के अनुसार हर कमेटी के, विधानसभा के, लोकसभा के प्रतिनिधि उनको चुना जाता है, लोगों द्वारा चुना जाता है। क्या जैक ये साबित करना चाह रही है कि जो अभी प्रतिनिधि चुन करके गए हैं वो लोगों ने नहीं चुने? ये तो सीधा सीधा एक संवैधानिक प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप करने वाली बात होगी ना। वो होते ही नहीं है, इसके लिए उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। जॉइंट एक्शन कमेटी बल्टाना का मैं भी प्रधान हूँ। हमारे अपने एक अधिकार क्षेत्र, हमने जितने भी कॉलोनियों के प्रधान हैं उनके साथ मिलकर के एक जॉइंट एक्शन कमेटी वेलफेयर फॉर बल्टाना रेजिडेंट्स बनाई हुई है। उसमें जो हमारी दिक्कतें होती हैं बल्टाना की, हम जाते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं और एक इस तरह का एक लोकतांत्रिक दबाव हम उन पर बनाते हैं। वो हमारी बात को सुनते हैं और हमारी समस्याओं का निवारण भी करते हैं। ये जो उन्होंने कहा है कि हम सब कमेटियां बनाएंगे, ये तो एक तानाशाही वाला रवैया हो गया और कानून इस चीज़ का अधिकार नहीं देता किसी को कि आप संवैधानिक प्रक्रिया को अपने हाथ में लेकर के एक चैलेंज कर रहे हैं। जो चुने हुए जो लोग हैं कैसे चैलेंज कर सकते हैं? कल को तो आप कहोगे जी हम विधानसभा क्षेत्र में पंजाब के 117 जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर अपने एक पैरेलल कमेटियाँ बनाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये उनका भ्रम है। मैं मानता हूँ आप जॉइंट एक्शन कमेटी आपने बनाई है, जॉइंट एक्शन कमेटी आपने जो बनाई है उसका तात्पर्य मुझे पता अच्छी तरह से, और हमने जो बनाई है बल्टाना में हम जो काम कर रहे हैं लोगों को पता है। मैं 4 बार अनशन पे बैठ चुका हूँ। आप बताएं जरा, जो जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रधान जो आप कौन है, कभी उन्होंने गांधीवादी तरीके से कोई अनशन किया है तो बताएं कभी गांधीवादी तरीके से। ये अंडरपास के चक्कर में आपको पता है मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन पे बैठा हूँ और कानून को कभी नहीं तोड़ा। अभी लास्ट टाइम में जब 5 सितंबर को एपिसोड हुआ था शताब्दी रोकने का, हम वहाँ फाटक के पास बाकायदा धरना दे के बैठे हुए थे। कुछ हमारे उत्साही जो रिहायशी लोग हैं वो गए, उन्होंने लाल झंडा दिखा के शताब्दी को रोक दिया। वो एक रोष था एक वो, लेकिन हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। जिस तरह से चैलेंज कर रहे हैं एक संवैधानिक प्रक्रिया को, मैं सोचता हूँ कानूनी रूप पे गलत है, ऐसा नहीं होगा। सर, नगर कौंसिल पर जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, यही कहा जा रहा है कि नगर कौंसिल काम नहीं कर रही है, तो इन आरोपों को किस तरह से कांग्रेस देखती है? क्योंकि 8 महीने में कांग्रेस कह रही है कि हमने विकास कार्य किए हैं, लेकिन उन विकास कार्यों के जो मटेरियल हैं उन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां पर नाभा साहिब की लाइटों का अगर जिक्र करें, वहां सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि 20 साल तक जो ये काबिज रहे हैं, इनको हर चीज़ में कमियां नज़र आ रही हैं। विधानसभा के चुनाव आ गए हैं, अब इनको लग रहा है कि ये जो 8 महीने में डेवलपमेंट का काम, आप ना जीरकपुर के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, जीरकपुर को छोड़ो, हल्का डेरा बसी किसी भी आप क्षेत्र में जाके देखिए, पूरे विकास की लहर आई हुई है। आप मेरे जो गली में आए हो अभी देख रहे हो, जो काम यहाँ 15 साल पहले हो जाना चाहिए था वो आज हमने करवाया है। आप ये देखिए, जो बल्टाना के अंदर पानी मार करता था पंचकुले का, इनके पास कितनी बार समस्याएं लेके हम गए हैं, कॉलोनी वासी गए हैं। वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 5 के बीच में वो एरिया पड़ता है, लेकिन इन्होंने कभी सुनवाई नहीं करी और बरसात में वहाँ 5-5 फुट पानी हुआ करता था और वहाँ पर मृत्यु भी हुई है। एक आदमी को वहाँ पे करंट लगा, उसकी मृत्यु भी हुई। लेकिन इन्होंने हर बार चुनावी एक मुद्दा बना के हाँ इस बार कराएंगे, इस बार कराएंगे, इस बार कराएंगे, हर बार टालते गए। और हमने देखो थोड़े ही दिन में उसके टेंडर करके अब वो पूरे बल्टाना में से जो नाला निकला है, उस टाइम भी इन्होंने विरोध व्यक्त किया
कि ये देखिए यहाँ गलियाँ इन्होंने फाड़ दी हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, अगर किसी आदमी को कोई रोग है, उसकी शल्य चिकित्सा करने की आवश्यकता है, तो वो करनी ज़रूरी है कि उसको मरने दिया जाए। आज हमारे शहर को आवश्यकता थी कि वहाँ से ड्रेन निकाली जाए। अब वो ड्रेन निकल गया, पीछे सर्दियों की जो बारिश आई है, एक बूंद पानी कहीं भी गली में नहीं रुका। लोगों को पता लग गया कि विकास ये होता है। ये टाइलें लगा के नीचे सीवर के मेन होल दबाना, ये कोई विकास नहीं है। आपके माध्यम से एक बात और मैं बताऊंगा, अभी पीछे मकर संक्रांति का त्यौहार था, हमारे हिंदू संगठनों ने बहुत सारे लंगर का आयोजन किया होता, और हमारे एन के शर्मा जी जो विधायक हैं उनको पता है इस बार मैंने जीतना नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, डूबता हुआ बंदा हाथ पैर मारता है। वो हर जगह जाके ना बिन बुलाए मेहमान की तरफ पहुंच जाते हैं। मेरे वार्ड में यहाँ एक लंगर लगा हुआ था, सभी मेरे समर्थक हैं, उन्होंने मुझे बताया कि शर्मा जी आके कह रहे हैं कि इस बार मुझे विधायक बना दो और 5 करोड़ रुपया 6 महीने के अंदर मैं जमा करा के ये अंडरपास बनवा दूंगा। अब आप ये देखिए, एक चुना हुआ प्रतिनिधि हमारा जो 10 साल से लगातार इस क्षेत्र को का प्रतिनिधित्व कर रहा है और लोगों को किस प्रकार से गुमराह कर रहा है। मतलब अगले 5 साल के लिए वोट मांग रहा है, जो पिछले 10 साल है उसके बारे में उसने क्या किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, शर्मा जी आप एक पत्र का, एक अधिकारी का नंबर बता दें जो अंडरपास के बारे में आपने किसी अधिकारी से बात की हो, या कोई पत्र दिखा दें जो रेलवे अथॉरिटी को आपने कोई पत्र लिखा हो, या चंडीगढ़ प्रशासन ने किसी अधिकारी को पत्र लिखा हो। मैं खड़ा होकर आपको वोट डलवाऊंगा। आप झूठे लारे लगाने बंद करें, लोगों को गुमराह करना बंद करें। अब देखिए, रविंद्रा इनकलेव में एकमात्र जाने आने का रास्ता है। हमेशा चुनावों के समय लोग इनसे डिमांड करते थे शर्मा जी से कि जी हमारा एकमात्र रास्ता है, भगवान ना करे अगर बरसात में कभी ये पुल टूट जाए तो हमारा तो रविंद्रा इनकलेव टापू बन के रह जाएगा। तो चुनाव के समय इनको याद आता था, हाँ मैं तुम्हारा एक वैकल्पिक रास्ता बनाऊंगा, हाँ मैं तुम्हारा एक वैकल्पिक रास्ता बनाऊंगा। लेकिन अब क्या हो गया, हमने इनका चुनावी मुद्दा ही ख़त्म कर दिया। हमने उसका 6 महीने के अंदर टेंडर कॉल करके, टेंडर भी बुला, सब कुछ हो गया है। वर्क ऑर्डर जिस दिन मिलना था, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया शनिवार को, आपको पता ही है, सोमवार को वर्क ऑर्डर मिलना था, लेकिन टेंडर उसका अलॉट हो गया 10 मार्च के बाद। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, रविंद्रा के लोगों के लिए नए वैकल्पिक रास्ते का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये आपके माध्यम से बता रहा हूँ। हमने कभी भी लोगों को गुमराह करके राजनीति नहीं की है, हम करते हैं मुद्दों की राजनीति। आज शर्मा जी कागज़ उठा के घूम रहे हैं, लोगों को मुद्दों से भटका रहे हैं कि यहाँ पर ये हो गया है, यहाँ पर ये हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ शर्मा जी, आप ये बताएं कि आपने पिछले 10 साल में क्या किया है और आगे 5 साल में क्या करने वाले हो। किस लिए आप लोगों में जा रहे हो वोट मांगने? आप मुद्दों से मत भटकाओ लोगों को। आप सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, जबकि इनमें कुछ नहीं है। अगर जिसने कोई गुनाह किया है, जिसने कोई गलती की है, जिस अधिकारी ने की है, वो सज़ा भुगतेगा। कानून सबके लिए बराबर है। शर्मा जी आपको बीच में वकील बनने की जरूरत नहीं है, लोग इंसाफ करेंगे, ठीक है ना। अधिकारी बैठे हुए इंसाफ करेंगे, बहुत उच्च अधिकारी बैठे हुए इंसाफ करेंगे। आप मुद्दे की बात करें कि आपने विकास के लिए क्या किया यहाँ पे और आगे क्या करेंगे। तो ये होती है राजनीति, गुमराह कर रहे हैं लोगों को ये। सर, विकास कार्यों की जब उनसे बात की जाती है कि उन्होंने अपने एमएलए कार्यकाल में क्या किया है, तो उनका ये कहना है कि बहुत कुछ करना था, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी जिसके चलते उनके विकास कार्यों को रोक दिया गया। उनके जो पेपर उन्होंने बनवाए या जो भी उन्होंने अमाउंट दिया, जैसे नेचर पार्क का अमाउंट बताया 1 करोड़ रुपए कहते, उसको भी रोक दिया गया। आपके माध्यम से मैंने एक स्टेटमेंट दी थी और आपने बताया था कि पहले इन्होंने कहा 2 करोड़ रुपया खा गए। इनकी एक तो लैंग्वेज ही होती है 2 करोड़ रुपया खा गए। फिर उसके बाद जब आपने उनसे सवाल पुट करा कि नहीं 1 करोड़ रुपया तो मैंने फॉरेस्ट वालों को दिया था और 1 करोड़ रुपये का पता करेंगे कहाँ गया। मतलब उस आदमी को स्टेटमेंट देने से पहले मतलब जानकारी ही नहीं होती कि मैं क्या कह रहा हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अगर उसने 1 करोड़ रुपया दिया है तो उसकी जवाबदेही किसकी है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कि नगर परिषद की है? वो सवाल ऐसे उल्ट पुलट करते हैं। हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को ये नहीं पता कि जो सवाल किए जा रहे हैं क्या इसके लिए कमेटी जिम्मेवार है कि नहीं, लेकिन एक प्रभाव डाल देते हैं कि ये कर दिया, वो खा गए, ये चोर है, इस तरह की शब्दावली ये यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ ये जो शब्दावली है ना, अब लोग इसको ना भाषा को अच्छी तरह समझ गए हैं। बहुत साल लोगों ने सह लिया, अब बदलाव करेंगे लोग।
सर जिस तरह से जैक काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी का उनको सपोर्ट है, या जिस तरह से वो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टी उनको पूरा सहयोग कर रही है? जिस तरह से आपने बताया शुरू में कि वो एक पैरेलल 31 के 31 वार्ड में वो खड़ा करेंगे, तो इस बात से खुद ही जाहिर होता है कि कोई ना कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी उनको शय दे रही है, वरना उनका इतना ये अभिमान कहूँगा मैं कि 31 पैरेलल वो मैं सब कमेटियाँ खड़ी करनी ये संभव नहीं था। जरूर उसके पीछे किसी न किसी राजनीतिक दल का हाथ है और बहुत जल्द पता लग जाएगा। तो सर हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये चुनावी माहौल है, यहाँ अभी देखना, अभी 1 महीने के बीच में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कई राजनीतिक जो दल हैं, अब जैसे आम आदमी पार्टी है, उन्होंने एक सर्वे कराया था, मुझे मुँह जवानी नंबर याद है 70,748, शायद आपको ये नंबर याद नहीं होगा। तो हमारे कई शुभचिंतक हैं, उन्होंने भी ट्राई किया तो नंबर वो मिलता नहीं था। उस नंबर का जो आम आदमी पार्टी के बड़े माननीय सांसद रहे हैं पटियाला लोकसभा सीट से, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है? कहते हैं कि ये नंबर जो है, ये इनका जो आम आदमी पार्टी का क्या नाम है, इसका एक यंग सा लड़का, वो मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, राघव चड्ढा के नाम से रजिस्टर्ड है, वोडाफोन का नंबर है ये। उस पर सिर्फ 2 SMS आए हैं और 4 आउटगोइंग कॉल हैं, और ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि 3.5 लाख 3,80,000 हमारे पास मैसेज आए हैं और भगवंत मान को CM जो है ना लोगों ने बहुमत से बना दिए हैं। ये लोगों को धोखा देना बंद करें। आजकल तो आप छोटे से बच्चे को भ्रमित नहीं कर सकते, और ये तो पंजाब के बुद्धिजीवी लोग हैं। आप क्या समझते हैं डॉक्टर धर्मवीर को, क्यों उन्होंने पार्टी छोड़ी है? इतने अच्छे बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने देखा ये जो अरविंद केजरीवाल था, एक्चुअली क्या था, एक मूवमेंट चली थी अन्ना हजारे की। अन्ना हजारे को आज कहाँ है? कोई गया पूछने? इससे अन्ना हजारे के साथ जुड़ के पूरा का पूरा आंदोलन कैप्चर करके, जो इस बंदे की महत्वाकांक्षा थी, आज मुख्यमंत्री बना बैठा है। गोवा में जा रहा है, यूपी में जा रहा है, उत्तराखंड में जा रहा है, पंजाब में जा रहा है, हर जगह अपने झूठ के भ्रम फैला रहा है। लेकिन लोग धीरे धीरे ना इसके भ्रम से निकल रहे हैं अब, क्योंकि इनका गुब्बारा खुद ही फट रहा है। अब भगवंत मान जी जो इन्होंने CM पद के लिए अपना जो बनाया चेहरा, पत्रकारों के साथ इतनी अभद्र भाषा के साथ इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है उनको CM बनने के बाद किस तरह का व्यवहार होगा? पहली बात तो है कि भगवान कभी गंजे के नखून नहीं देता, ये CM बनने वाले। सर जैसे आपने अभी कहा कि भगवंत मान का नाम लिया कि बदतमीजी से, बेहुदगी से बात करते हैं, तो ये कीचड़ तो किसी पे भी उछाल देता है कोई भी। तो आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज़ का? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप आधारहीन बात करेंगे तो लोगों को क्या संदेश देंगे? अब ये देखिए, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ वीडियो, ये देखिए आप। कौन कहना गल गल कौन कहना तेन कौन कहना किहड़े धरने लाउंदे कादे विरुद्ध धरने लाउंदे हो सरकार दे विरुद्ध ला रहे हैं चुप सिर्फ धरनियां नाल आम आदमी पार्टी दी भूमिका रहा किरपा करके धरनियां नाल कोई विरोधी धिर नहीं बनदी हुंदी ओके सवालां नाल बनदी हुंदी है एक मिनट तुसीं पढ़िया कि सब तो वध सवाल कीते ने फिर विरोधी धिर कौन है जमीनी हकीकत दी जमीनी की जमीनी आम आदमी पार्टी सुखबीर बादल नूं तुसीं सीरियस लई जंदे हो यार मंदबुद्धि बच्चा है वो आम आदमी पार्टी नहीं तू होर सवाल करो यार कोई तू ठीक करे सारे सवालों का एक ही गल बनी हाँ फिर की गल बनी एक ही गल बनी सारे सवाल तू ही पूछेगा ये जैसा कि आपने अभी देखा है, ये अभी से इनका ये व्यवहार है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार को कहा जाता है, पत्रकारिता को कहा जाता है। सवाल पूछना हर एक पत्रकार का एक नैतिक दायित्व है। अगर पत्रकार सवाल नहीं करेंगे, देखिए अगर आप किसी की आलोचना करते हैं ना, तो दैट मीन के आप उसको निखार रहे हैं। अगर आप आलोचना नहीं करेंगे, हमेशा प्रशंसा ही सुनने के आदी हो जाएंगे, तो आपका पतन निश्चित तौर पे होगा ही होगा। आज किसी पत्रकार ने इनसे सवाल किया तो उसका आपने रिएक्शन देखा है, ये कहते जी आप भावी CM होगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, ये सारा षड्यंत्र था। अब ये गोवा के बीच में भी इन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रचा है, वहाँ पे किसी का नाम उन्होंने बताया कि वो अगले CM होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा प्री प्लान्ड है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है।
तो लगता है आपको कि केजरीवाल की गारंटियां या सुखबीर बादल के जो ऐलान किए जा रहे हैं उनको नकारते हुए जनता फिर से एक बार पंजाब में कांग्रेस का परचम लहराएगी? 100% कांग्रेस का परचम लहराएगी। आप देख लीजिए, मैं बता दूं आपको, आम आदमी पार्टी आम आदमी कौन है? पार्टी का तो उन्होंने अब पीछे टैग लगा देना, आम आदमी पार्टी। अभी हम ज़्यादा, मैं पूरे पंजाब की बात नहीं करूँगा। आप ये देखिए, जो हमारे हलके से जो आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाए हैं अपने रंधावा जी, किसी तरीके से आपको आम आदमी लगते हैं? आम आदमी जो बेचारा कई सालों से मेहनत कर रहा था, उसको तो निकाल के इन्होंने दूध की तरह, दूध में से जैसे मक्खी निकालते हैं, बाहर कर दिया। अब उन्होंने, हमने सुना है कि किसान यूनियन का कोई वो बनाया शायद, चलो, लेकिन उस आदमी ने जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई झंडा नहीं उठाता था, नवजोत सैनी, मैं नाम भी ले दूंगा, उसने यहाँ मेहनत की। लेकिन आज पैसे के बल पर टिकट खरीद करके एक आदमी हल्का इंचार्ज लगा दिया, उसको विधानसभा का यहाँ पर उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो आम आदमी पार्टी नहीं है। हर जगह इन्होंने पैसे लेकर के टिकट बेची है। ये दिल्ली वाले अपना झोला भरने आए हैं, लेकिन पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं, इनको बहुत टका सा जवाब मिलने वाला है। तो प्रताप राणा को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि जैक जिस तरह की 31 कमेटियां बनाने की बात कर रहा है, ये सिर्फ एक हास्यास्पद लग रहा है। साथ ही साथ पंजाब विधानसभा 2022 के चुनावों में भी कांग्रेस की ही जीत होगी, ऐसा प्रताप राणा ने विश्वास जताया है। बने रहिए नेशनल न्यूज लाइव के साथ। नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर। एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर।